अभी सारी फाइल हमने लोड करा दी, बराबर। हाँ, जितने भी टैग थे सब अभी इसको यहाँ से क्लिक टू सेव एंड क्लोज द एडिटर, इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। अभी यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे अभी क्लियर साइन दिख रहा है, बराबर। हाँ। जैसे इसको सेव एंड क्लोज करेंगे हाफ येलो आ जाएगा। ठीक है कि अभी हाँ, कुछ ये जो हमने हाफ येलो आ गया ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाइड है। हाँ ठीक है, मॉडिफाइड बट वो चीज है, लेकिन वो डिप्लॉय नहीं हुई है। डिप्लॉय मतलब कि मेरे को मतलब हमने जो हमारा डिप्लॉयमेंट का क्या रहता है, डिप्लॉय structure- कहाँ पे करना? ये दिखाता हूँ मैं। डिप्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये ऐसा रहता है। ये एप्लीकेशन आपका है, डेवलपमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, भाई ये रन टाइम स्टेशन है, ठीक है। बराबर। उसके बीच में ये प्रोसेस होती है। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हो हाँ तो वो चीज़ जाएगी आपके कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस, जो एसक्यूएल में होता है, कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस में जाएगी। ठीक है। और रन टाइम को चलाने के लिए एक होता है रन टाइम डेटाबेस, हाँ बराबर। अभी आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, हाँ वो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस में, लेकिन आपको उसको रन टाइम डेटाबेस में भी देना है ना, तो वो प्रोसेस के लिए आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। ओके, वो प्रोसेस के लिए आपको डिप्लॉय करना है, तो आपका रन टाइम डेटाबेस मतलब अपडेट कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट हो गई है रन टाइम में करने के लिए। हाँ, ये चेंज ये आपको चेंज रन टाइम में तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसको रन टाइम डेटाबेस में नहीं भेजोगे। रन टाइम डेटाबेस में भेजने के लिए आपको डिप्लॉय करना है। ठीक है। और ये रन टाइम से क्या है? पोस्टल सर्विस नॉट एक्सेस। वो रन टाइम डेटाबेस कौन सी सर्विसेज पे चलता है, वो बहुत टेक्निकल चीज़ है। अंदर अच्छा। सर्विसेज क्या क्या होती है बूटस्ट्रैप सर्विसेज होती है, वो technical- एक्सेसिबल नहीं होती। ज़्यादा टेक्निकल है क्या? गौरव को समझा दिया। ठीक है, तो मैं तो गौरव समझ में नहीं आएगी, तू समझ अभी गया भाई, इस- ठीक है। हाँ। अभी इसको डिप्लॉय करने के लिए क्या करें, देखो पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी हमने डिप्लॉय नहीं किया है, हाँ। अभी सिर्फ मॉडिफाई किया है, डिप्लॉय नहीं किया है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा एक आईओ डिवाइस मैपिंग, आईओ डिवाइस मैपिंग दिख रहा है। हाँ चीज़ आपको दिखा, यहाँ पे ये मॉडिफाइड है, डिप्लॉयड नहीं है, बराबर। आईओ डिवाइस मैपिंग, यहाँ पे भी सेम चीज़ देखेगी, अनअसाइन और एक पीएलसी ऑब्जेक्ट दिखेगा। और वो पीएलसी के ऑब्जेक्ट के नीचे हमने क्या क्या रेफरेंस दिए हुए हैं ना, हाँ वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसको एक्सपांड करोगे तो जो भी हमारे स्कैन ग्रुप्स हमने बनाए, डिवाइस ग्रुप, स्कैन ग्रुप, कुछ भी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। हाँ। अब उसके नीचे भी दिखाना चाहिए था कि अभी इसमें कुछ डाला है बट हुआ नहीं। अभी दिखा वो नहीं क्या रहा। चीज़ दिखेगी, पहले आप देखो अनअसाइन में क्या चीज़ें दिखती है आपको। अनअसाइन में क्या दिखती है, मेरा ये क्लोरीन सेंसर, ये S27 के टैग बनाए लेकिन हमने कहीं असाइन नहीं किए है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपको अनअसाइन में दिखेंगे। लेकिन अभी मान लो यहाँ फ़िल्टर 1 है, फ़िल्टर 1 के नीचे आप देखोगे तो ये उसका स्लूज गेट वाल, SOV वाल, LS, LOH, GVC, फ़िल्टर 1, टैग 0, फ़िल्टर 1। अभी जो हमने सारे टैग बनाए वो फ़िल्टर 1 के रिलेटेड है, FIL1 मतलब, बराबर। तो अभी वो चीज़ कम्युनिकेट हो रही है कि नहीं, वो आपको देखनी है। तो कैसे देखोगे, यहाँ पे आईओ डिवाइस मैपिंग करके एक टैब रहता है, यहाँ पे उसको रिफ्रेश लिस्ट आती है, रिफ्रेश करो, यहाँ से उसको वैलिडेट करो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो मेरी हेल्दी आ रही है वो ग्रीन दिखेगी, जो मेरी बैड आ रही है वो रेड दिखेगी। तो स्टेप वाले सारे बैठ हैं। हाँ, अभी क्योंकि हमने डिप्लॉय नहीं किया, अभी ये सारे टैग हमने बना दिए, FIL1, स्टेप 3, TM, ये सारे हमने बना दिए, लेकिन वो हमको यहाँ दिख नहीं रहे क्योंकि हमने इसको डिप्लॉय नहीं किया है, बराबर। अभी जैसे ही हम इसको डिप्लॉय करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, वो टैग आ जाने चाहिए मेरे, ठीक है। बराबर। बट क्यों आ जाएंगे? मतलब हेल्दी आ जाएंगे बट किसी को हमने देखो, असाइन तो नहीं करे ना। हाँ देखा Object देखो, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया FIL1, ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी फ़िल्टर आपको- 1 वो भी सीक्वेंस के लिए पहले बनाया से- है हाँ, ये। कल बनाया है। ये बताइए कहाँ पे बनता है भाई? देखो यहाँ पे डेरिवेशन रहता है, हाँ। बराबर। डेरिवेशन में आपको यूज़र डिफाइंड दिखेगा। ठीक है। अभी मेरे को पता है कि मेरे को सीक्वेंस का बनाना है, वो मेरे 8 फिल्टर है, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले, तो मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा, 8 में चेंज मैं बार बार करने क्यों जाऊंगा, एक में बनाऊंगा, 8 में रिप्लेट, जो टेम्पलेट वर्क होता है आपका भी लॉजिक में भी जैसे टेम्पलेट, तो मैं FIL करके एक टेम्पलेट बनाया, यहाँ से राइट क्लिक करा, न्यू करा, डिराइव टेम्पलेट आ रहा है, तो ये टेम्पलेट, ठीक है। तो वो डिराइव टेम्पलेट मैंने ये बनाया है। अभी उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एट्रीब्यूट रहता है, स्क्रिप्ट रहता है, ग्राफिक रहता है और ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी एट्रीब्यूट तो हमारे मान लो सीक्वेंस जितने भी पैरामीटर है हाँ वो उतने हमारे एट्रीब्यूट बनेंगे, ठीक है। बराबर। तो ये एट्रीब्यूट बनाए है ना तूने प्लस माइनस करके? हाँ, ये प्लस करेंगे तो ऐड करेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो ये सारे हैं, मतलब मान लो ये सिलेक्ट ऑटो, बराबर। तो अभी नेमिंग का स्टेप सीक्वेंस में बनाया तूने हाँ, इतना सब? आईओ लिस्ट में है ना सब, देखो। अच्छा। ये FIL7_step1_tm, बराबर। तो मैं कैसे नाम दूंगा, ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ FIL1। जितने भी उसमें आईओ लिस्ट में थे तूने यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं, यहाँ पे है ना? देखो मैं ऑब्जेक्ट का नाम ऐसा रख रहा हूँ हाँ। FIL1, ठीक है। बराबर। ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया FIL1। ठीक है। उसके बाद मैं आईओ लिस्ट में क्या कर रहा हूँ, FIL1 सब जगह कॉमन है ऑब्जेक्ट नेम। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट के नीचे मेरे को ये डॉट के बाद की जितनी चीज़ें दिख रही है ना, उतने एट्रीब्यूट मेरे को बनाने हैं, ठीक है। बराबर। तो सिलेक्ट ऑटो, सिलेक्ट मैनुअल, सिलेक्ट सीक्वेंस स्टार्ट, सिलेक्ट सीक्वेंस टॉप, ये सारे मेरे एट्रीब्यूट बनेंगे। step1_tm, step2_tm, ये सारे मेरे एट्रीब्यूट बनेंगे। और एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा डॉट रहेगा, ठीक है। बराबर। तो वो डॉट हमने यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा ये तेरा फॉर्मेट है? हाँ, जैसे ये हमने मेरा अंडरस्कोर डाला था तो हम तूने डॉट डाला है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके नीचे उसका एट्रीब्यूट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, बराबर। ठीक है, ये रहेगा। तो वो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट इसलिए बनाऊंगा ताकि मेरा मल्टीपल काम ना हो। हाँ, एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी आप एक यहाँ पे भी आईओ लिस्ट देखोगे ना, तो आपको इस सिस्टम टैग को आपको एक बार रिव्यू करना है। उसमें देख लो आप कौन सी चीज मेरी कॉमन आ रही है सब में। FIL7 कॉमन आ रही है, तो FIL7 करके ऑब्जेक्ट बना दो। अच्छा, नहीं एक FIL करके बनाया मैंने। हाँ, वो टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट के नीचे जो इंस्टेंस बनाएंगे हाँ। वो एज ए FIL1, FIL2 ठीक है ठीक है। वो ये रहा, ये मेरा टेम्पलेट हो गया FIL। ये उसके नीचे फिर मैंने इंस्टेंस बना दिए इतने, और इन इंस्टेंस के मतलब एक टेम्पलेट बनाया, उसका एट्रीब्यूट बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद सेम इंस्टेंस में सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जाके बस मेरे को अब डिप्लॉय करना है। नहीं, अभी मान लो ये जो आपको दिखाया आईओ लिस्ट के हिसाब से इतने आपने एट्रीब्यूट बना लिए, 34 एट्रीब्यूट्स है, बराबर। तो 34 आपने यहाँ पे बना लिए, बराबर। हाँ ये सिलेक्ट ऑटो है मान लो, हाँ। तो आप यहाँ पे उसको वो जो एट्रीब्यूट का नाम है वो आप यहाँ से सेट कर रहे हो, ठीक है। बराबर। और ये नाम हमेशा यही रहना चाहिए, नहीं तो रेफरेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। बराबर। ये फिर डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हो। उसका डेटा टाइप यहाँ से देना आपको, बुलियन है, डिस्क्रीट है, डबल है, वर्ड है, फ्लोट है, और ये सब बाय डिफॉल्ट रहेगा। आईओ देना है और लॉग चेंज देना है। लॉग चेंज क्या है, मेरा इवेंट है, तो अगर मेरे को इसको इवेंट पे देना है, किसी ऑपरेटर ने इसको ऑटो सिलेक्ट किया है, हाँ। तो मेरे को मतलब फॉल्स सेट वैल्यू ट्रू हुआ है, हाँ। तो मेरा लॉग सिस्टम इवेंट्स इन एडिशन टू यूजर इवेंट्स, मतलब अगर कुछ चेंज हुआ है ये पर्टिकुलर टैग एट्रीब्यूट में, तो वो एज अ इवेंट लॉग करेगा, वो इवेंट व्यूअर में। ठीक है, मतलब उसमें जब हम वो इवेंट बनाते हैं अपना स्काडा में जो आता है यहाँ पे देखो ना, ये अवेलेबल फीचर दिख रहे हैं, अलार्म वगैरह में आएगा, मतलब लॉग में आएगा। लॉग में नहीं, इवेंट व्यूअर करके जो रहता है ना उसमें आएगा। आईओ, हिस्ट्री, अलार्म, बेड वैल्यू अलार्म, स्टैटिस्टिक्स, लॉग चेंज। अभी इसमें से फीचर हमको एक तो आईओ रेफरेंस तो मस्ट है, और इसको ये फंक्शनलिटी दी है कि मतलब अगर किसी ने ऑटो सिलेक्ट किया है तो मेरा एज ए लॉग मेरे को मिलना चाहिए। आईओ सेलेक्ट नहीं करूंगा तो मतलब एज आईओ ट्रीट नहीं करेगा उसको? नहीं करेगा, आईओ नहीं लेगा, वो रेफरेंस कहाँ से लेगा। अभी आपने ऑब्जेक्ट तो दे दिया, ऑब्जेक्ट के सामने ये उसका पैरामीटर दे दिया, लेकिन उसको पीएलसी का एड्रेस तो मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलेगा। अभी सिलेक्ट ऑटो मतलब क्या है, वो कमांड भी है, बराबर। तो उसको रीड राइट रखेंगे हम लोग, रीड भी करना है, राइट भी करना है। कमांड गया कि नहीं वो हमको रीड भी करना है, और कमांड देना भी है तो राइट भी करना है। अभी इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो रिवर्ट टू ऑटो बाइंडिंग है ना, वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो रिवर्ट टू ऑटो बाइंडिंग क्या होगा कि मेरा
यहाँ पे हम लोग जो दे रहे हैं ना PLC के नीचे हमने FIL1 दे दिया, फिल्टर 1 के नीचे FIL1। हाँ तो अभी क्या करेगा, इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, ये रहा IO डिवाइस, ये जो आपको दिख रहा है IO डिवाइस, फिर मेरा ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। रुक जा, ये तो कुछ बहुत कैडी सी चीज़ आ रही है भाई। वही रुक जा, रिकलेक्ट करने दे दोबारा से, एक बार दोबारा से ना, है ना, एक बार दोबारा से जाते हैं। सबसे पहले मैंने अभी तक टैग लोड करा था, ठीक है। हाँ, मेरे अनअसाइन टैग पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे को उनको डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब उन असाइन टैग को मेरा जल्दी काम हो जाए तो मैंने एक टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट में इंस्टेंस बनाया, टेम्पलेट में एट्रीब्यूट डाले, ये हाँ, वो डाले जो मेरे आई लिस्ट में जितना भी मेरे टैग है, ठीक है। फिर उस पर इंस्टेंस बना दिए, अलग अलग फिल्टर बैठ गए। हाँ, उसके बाद ये मैंने सब सेलेक्ट किया कि आईओ होना चाहिए, लॉक चेंज होना चाहिए, रीड राइट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अभी इसका जो एड्रेस का फॉर्मेटिंग रहता है ना, रीड फ्रॉम राइट टू का जो रेफरेंस रहता है वो किस तरह से रहता है, स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। वो IO डिवाइस, ये अपना हो गया PLC ऑब्जेक्ट, हाँ बराबर। PLC ऑब्जेक्ट का नाम आएगा इसमें, हाँ डॉट, ये अपना होगा टॉपिक का नाम, यहाँ पे टॉपिक आएगा, आईओ डिवाइस डॉट टॉपिक नेम, हाँ टॉपिक आएगा, और यहाँ पे आइटम आएगा, बराबर। तो अभी हमारे लिए IO डिवाइस क्या है, हमारे लिए IO डिवाइस है DAS MB TCP, ठीक है। DAS MB ये तो कॉमन रहेगा, TCP, हाँ हमने ये तो कॉमन, हमने तो एक ही PLC आईओ ऑब्जेक्ट डिवाइस बनाया बराबर। पूरे के लिए। इसके नीचे ये हमारा कितने, एक आईओ डिवाइस कितने स्कैन कर सकता है, कितने भी वो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप ठीक। जितने भी टॉपिक ऐड करना चाहो कर कर सकते हो। सकते हो। और DAS MB TCP, उसके नीचे हमारा टॉपिक जो हमने जो डिवाइस ग्रुप बनाया है ना, एरिया वाइज WTP इंटर, तो वो आपको जैसे दिख रहे हैं ये सारे, हाँ बराबर। उसमें से हमारे पर्टिकुलर FIL1 के लिए क्या होगा, फिल्टर FIL2 के लिए क्या होगा, FIL3 के लिए फिल्टर 3 होगा, FIL4 के लिए फिल्टर 4 होगा। हाँ। पर हम रिवर्ट टू ऑटो बाइंडिंग क्या करेंगे, तो वो एज ए नेम कंसीडर करेगा। तो अभी मान लो मेरे को सिर्फ FIL1 के लिए अगर रेफरेंस देना है, तो मैं क्या करूँगा, DAS MB TCP टॉपिक क्या रहेगा, फिल्टर 1, ये रहेगा ना, ये पूरा, हाँ, ये वाला रहेगा ना, ये है टॉपिक, तो फिल्टर 1, फिल्टर _1 टॉपिक आ गया, हाँ बराबर। उसके नीचे मेरा अभी आइटम आएगा, हाँ आइटम क्या है मेरा, सबके बीच में डॉट रहेगा, बराबर। फिल्टर 1 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हाँ यहाँ तक पहुँच गए, अभी इसके नीचे हमको यहाँ तक पहुँचना है, हाँ। तो क्या रहेगा, टॉपिक FIL1 FIL1 डॉट सिलेक्ट ऑटो, डॉट सिलेक्ट ऑटो, ठीक है। तो ये मेरा DAS MB TCP मेरा हो गया, ये अपना पूरा मतलब ये एट्रीब्यूट के लिए ये एड्रेस ये रीड फ्रॉम राइट टू, ये जो एड्रेस है मेरा ये वाला, इसकी हायरार्की ये है, ये मेरा हो गया। पहले तो DAS MB TCP मेरा हो गया आईओ डिवाइस, उसके बाद फिल्टर 1 क्या हो गया, टॉपिक, और उसके नीचे FIL1 हो गया आइटम, और उसके बाद आइटम हमारी वही रहेगी जो IO डिवाइस में हमने फर्स्ट कॉलम में रखी है, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट, ठीक है भाई। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे FIL1 को क्लिक करो खाली, डॉट सेलेक्ट डॉट ऑटो, सबके बीच में डॉट रहेगा, सबके बीच में नहीं, सिलेक्ट डॉट नहीं, यहाँ पे Select अंडरस्कोर ही रहेगा, हाँ। वो जो एट्रीब्यूट का नाम है ना वो। अभी यहाँ पे रिजल्टिंग रेफरेंस जो आपको दिख रहा है कॉलम, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बराबर। ये देखो सिलेक्ट ऑटो का अगर आप एड्रेस देखोगे, DAS MB TCP फिल्टर _1 फिल्टर 1 डॉट सिलेक्ट _ऑटो, सेम आ गया। PLC ऑब्जेक्ट, टॉपिक और और आइटम। डिप्लॉय नहीं किया अभी तक तुमने, डिप्लॉय नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे अभी बैड दिख रहा है, बराबर। हाँ। जैसे ही हम इसको डिप्लॉय करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, वो मैं आपको हेल्दी ला के दे दूंगा, ठीक है। अभी वो बराबर। अभी कैसे मैं करना है? यहाँ पे वो PLC ऑब्जेक्ट जो है उसको कहीं से भी डिप्लॉय दे सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके भी एक deploy जगह दे से बता सकते दे हो। भाई बस। हाँ, आप हमेशा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में जाओ, कहाँ पे? हमेशा डिप्लॉयमेंट में जाओ, अच्छा, ये नीचे ऐप डिप्लॉय, इंजन के नीचे जो PLC ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसको राइट क्लिक करो, हाँ डिप्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है आपको, डिप्लॉय करो। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, बाय डिफॉल्ट आपको डिप्लॉय चेंजेस ये सिलेक्टेड ही रहता है, हाँ। ये इनिशिएट स्कैन स्टेट ऑन स्टेट ही रहता है, कुछ चेंज नहीं करना, ओके बस। ये डिप्लॉय का आपको थोड़ा दिखेगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो दिखा देगा, कुछ वार्निंग आएगा तो भी दिखा देगा। ठीक है। तो इतना हमारा हो गया कि कैसे हम अपना एड्रेसिंग करना है, लोड करना है CSV
कोड में। कुछ चेंज हुआ तो भी आपको ये चीज ये पीएलसी ऑब्जेक्ट को डिप्लॉय करना है। हाँ। अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है डिप्लॉय कंप्लीट। कोई भी नया एड्रेस कैसे इंपोर्ट करना है और आइटम और ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं, इतना अभी तो जो है। पीएलसी एड्रेस है वो कहाँ से लेने हैं? वो हम देंगे ना, तुम तो दोगे, तुम कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? वो तो हम ऐसे कहते हैं। तूने हैंडमेड बनाया है? देखो अभी कैसे? हमको चेक करना है कि फिल्टर 1 का मेरा हाँ। डेटा आ गया क्योंकि हमने CSV लोड करा दिया है, इसको डिप्लॉय कर दिया है। हमारे यहाँ पे सब में रिवर्ट टू ऑटो बाइंडिंग रेफरेंस दिया हुआ है हाँ। ऑलरेडी, हाँ। बराबर। तो अभी इसको हमको चेक करना है, तो हम यहाँ पे फिल्टर 1 में जाके फिल्टर 1 को ही क्लिक करेंगे तो उसकी आइटम दिखेगी, बराबर। हमको यहाँ से उसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से उसको वैलिडेट करेंगे। अभी सब हेल्दी आ जाएगा। सब आ गया। मतलब अभी डिप्लॉय हो गया है एट्रीब्यूट एक तरीके से, मतलब एट्रीब्यूट डिप्लॉय नहीं हुआ है हमारा, अभी सिर्फ पीएलसी ऑब्जेक्ट डिप्लॉय हुआ है। हाँ, मतलब और दास ये एमबीटीसी FIL1 अभी डिप्लॉयड नहीं है, तो रन टाइम में अभी ये वैल्यू नहीं जाएगी। हम यहाँ पे खाली अपना डेवलपमेंट में चेक कर रहे हैं कि FIL1 में डेटा आ गया। मतलब कॉन्फ़िगरेशन से मेरा रन टाइम सर्वर में डिप्लॉय हो गया, बस कॉन्फ़िगरेशन सर्वर से रन टाइम सर्वर में। रन टाइम सर्वर में अभी डिप्लॉय ऐसा आइटम डिप्लॉय हो गई है। हाँ, अभी जैसे फिल्टर 1 को डिप्लॉय करेंगे ना, तो फिल्टर 1 का डेटा रन टाइम में डिप्लॉय हो जाएगा ऐसे। इसको भी फिर अलग से आपको डिप्लॉय करना है। इसको ये सारे को एक साथ हम करेंगे। यहाँ डेरिवेशन में जो FIL1 पे FIL7 है, अच्छा, ये अभी तक डिप्लॉय नहीं है, हाँ। इसलिए ऐसे दिखा रहा है। FIL8 कल मैंने डिप्लॉय करके चेक करना था तो कर दिया था। इसको सारों को एक साथ सिलेक्ट करके डिप्लॉय कर सकते हो आप। हाँ। लेकिन अभी बाकी के वो तो किए नहीं आपने, कर दिए ना, उसके सबके। सबके कर दिए। अच्छा, दास एमबीटीसी में किया तो सबका हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके आइटम को मेरे को डिप्लॉय करना है, तो वो डिवाइस ग्रुप में चला जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वहाँ दिखेगा डिवाइस ग्रुप में, डिवाइस ग्रुप में दिखेगा, डिवाइस ग्रुप में ये आइटम आ जाएगी। दिखेगा ना। मतलब मेन है डिवाइस ग्रुप में लेके आना किसी भी आइटम को। हाँ, पर आपको SMC में चेंज करना नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे जो PLC ऑब्जेक्ट है उसमें एड्रेस चेंज करना है। एसएमसी में तो कुछ एड्रेस नहीं चेंज करना, मेरे को यहीं पे करना है, जो हाँ, भी आपको करना अगर कोई आपने नया स्कैन ग्रुप ऐड करना है, हाँ। ऐसा कुछ करना है तो आप वहाँ पे चेंज करो। डिप्लॉयड 7 ऑब्जेक्ट, 7 सिलेक्ट किया थी, 7 के 7 सिलेक्टेड, डिप्लॉय कंप्लीट, क्लोज। अभी ये चीज़ हो गई, 7 के 7 की चीज़ आ गई, बराबर। अभी हर के लिए आपको रन टाइम में क्या मेरा वैल्यू आएगा वो आपको देखना है। तो क्या करोगे आप, मान लो FIL5 का आपको देखना है रन टाइम में वैल्यू मतलब क्या आएगा, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एक चीज़ रहती है व्यू इन ऑब्जेक्ट व्यूअर। हाँ, आपको runtime में? व्यूअर में नहीं देखना है डायरेक्ट, यहाँ पे पहले देखना है व्यू इन ऑब्जेक्ट। ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये आर्केस्ट्रा का डायग्नोस्टिक वो है, अच्छा, जैसे SMC का डायग्नोस्टिक था। वीडियो में।